नेपाल में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि जिस इलाके ने हाल ही में भयानक फ्लैश फ्लड की तबाही देखी है, वहां दोबारा हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की सलाह दे रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि वे जल्द से जल्द ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगे हैं और दुकानों को बंद कराया जा रहा है। सेना और स्थानीय प्रशासन भी संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए है। अभी फिलहाल हमारे पास इसके विजुअल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही इसके विजुअल्स हमारे पास आएंगे, हम आप तक नई रिपोर्ट में इसे साझा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यह दोबारा बाढ़ का खतरा क्यों बढ़ गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी चिंता है नदी के रास्ते में जमा होता मलबा। भोंडे कोशी और त्रिशूली नदी के संगम के पास भारी मात्रा में मलबा जमा होने के वजह से पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। इसी रुकावट के पीछे पानी जमा हो रहा है और बैरियर लेक बनने की स्थिति पैदा हो रही है। नेपाल में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण इस बैरियर लेक के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अब यही बैरियर लेक सबसे बड़ी चिंता की वजह बन चुका है, क्योंकि अगर पानी लगातार बढ़ता रहा और मलबे से बनी यह प्राकृतिक रुकावट कमजोर होकर टूट गई, तो इसके पीछे जमा पानी अचानक तेज रफ्तार से नीचे की तरफ आ सकता है और इसी वजह से एक बार फिर फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो सकता है। अभी ये कहना सही नहीं होगा कि बैरियर लेक टूटने ही वाला है, लेकिन इसके टूटने की आशंका को देखते हुए प्रशासन पहले से ही लोगों को सतर्क कर रहा है। कई रेस्क्यू टीम्स को भी पीछे जाने की इजाजत अभी नहीं मिल पा रही। इसी बीच चीन के तिब्बत वाले इलाके में भी एक बैरियर लेक को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। वहां चीन ने लेवल 4 इमरजेंसी अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि चीन के 4 स्तरीय चेतावनी व्यवस्था में लेवल 1 सबसे गंभीर होता है, जबकि लेवल 4 सबसे निचला स्तर माना जाता है। इसलिए इसे चीन का सबसे बड़ा अलर्ट तो नहीं कहा जा सकता, मगर नेपाल में आने वाली दोबारा तबाही के लिए एक संकेत जरूर है। स्थिति पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट और ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताकि पानी का फैलाव और प्रभावित इलाकों की स्थिति का लगातार आकलन किया जा सके। तो कुल मिलाकर नेपाल अभी पिछली बाढ़ की तबाही से उबर नहीं पाया है और अब एक बार फिर फ्लैश फ्लड का खतरा चिंता बढ़ा रहा है। भोंडे कोशी और त्रिशूली के संगम के पास जमा होता मलबा, उसके पीछे बनता पानी का दबाव और संभावित बैरियर लेक, यह इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि अभी बैरियर लेक टूटने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन का लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाना का कार्यक्रम अभी भी लगातार जारी है। इस बारे में जो भी अपडेट होगा हम आप तक लाते रहेंगे। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया।